जय माता दी दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की कथा कही जाती है। इस दिन माँ स्कंद माता की कथा सुनने से माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और माँ की कृपा बनी रहती है। कथा शुरू करते हैं, आप लोग भी सुनिएगा। कथा की शुरुआत शक्तिशाली राक्षस तारकासुर से होती है, जिसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अमरता प्राप्त न कर पाने के कारण उसने एक धूर्त वरदान मांगा। केवल भगवान शिव के पुत्र ही उसका प्राण समाप्त कर सकते थे। उस समय भगवान शिव अपनी पहली पत्नी सती के दुखद आत्मदाय के बाद गहन ध्यान में लीन थे और सांसारिक कार्यों से विमुख थे। तारकासुर स्वयं को अजेय समझता था, क्योंकि भगवान शिव पूर्ण तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। तारकासुर का अत्याचार बढ़ता देख देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि सती ने राजा हिमवत की पुत्री पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया है। वह अपनी भक्ति से शिव को सांसारिक जीवन में वापस ला सकती हैं। ऋषि नारद ने पार्वती जी को शिव का हृदय जीतने के लिए कठोर तपस्या करने का मार्गदर्शन दिया। उनके दिव्य विवाह के बाद एक असाधारण घटना घटी। पवित्र ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान शिव का वीर इतना शक्तिशाली था कि उसकी गर्मी से संपूर्ण ब्रह्मांड के जलने का खतरा था। अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और उस दिव्य सार को ग्रहण किया, लेकिन उसकी तीव्र गर्मी को सहन नहीं कर सके। भगवान शिव ने अग्नि से एक योग्य स्त्री के गर्भ में बीज स्थापित करने का अनुरोध किया। अग्नि की मुलाकात एक पवित्र नदी में स्नान कर रही 6 कृतिकाओं तारा देवियों से हुई। दिव्य बीज उनके शरीर के रोम छिद्रों के माध्यम से प्रवेश कर गया और उन्हें गर्भवती कर दिया। भीषण गर्मी असहनीय हो गई, इसीलिए उन्होंने भ्रूणों को हिमालय पर्वत पर छोड़ दिया। देवी गंगा इस दिव्य सार को सरकंडा वन में ले गई, जहाँ से एक भव्य 6 सिर वाले बालक भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उन पर असीम मातृ प्रेम बरसाया और भगवान शिव जी ने उन्हें अपनी शक्तिशाली त्रिशूल सहित दिव्य हथियार प्रदान किए। कई देवताओं ने कार्तिकेय के शस्त्रागार में योगदान दिया। भगवान विष्णु ने मुकुट और चक्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने पवित्र जनेऊ, वैदिक ज्ञान और शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दिया। इंद्र ने वज्र भेंट किया और अग्नि ने उन्हें अपना विशिष्ट हथियार शक्ति नामक दिव्य भाला दिया। देवताओं ने कार्तिकेय को दिव्य मार्गदर्शन में एक कुशल योद्धा बनने के लिए अपनी सेना का सेनापति बनाया। इसके तुरंत बाद तारकासुर के साथ अपरिहार्य संघर्ष हुआ। कार्तिकेय और तारकासुर के युद्ध में ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। तारकासुर ने देवताओं पर यह कहकर ताना मारा कि उन्होंने उससे लड़ने के लिए एक मामूली लड़के को भेजा है। इसके बावजूद कार्तिकेय के पहले ही प्रहार ने उनकी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया और राक्षस को अचंभित कर दिया। भयंकर युद्ध तब तक जारी रहा जब तक कार्तिकेय ने अपने भाले से तारकासुर की छाती पर प्रहार नहीं किया और राक्षस के आतंक का अंत नहीं कर दिया। इस कथा से हमको क्या सीख मिलती है? माँ स्कंद माता हमको याद दिलाती हैं कि सच्ची मातृत्व केवल शरीर के पोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा को उसके दिव्य लक्ष्य की ओर ऊपर उठाने तक फैली हुई है। जब वे भगवान कार्तिकेय को गोद में लेकर बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार करती हैं, तब वे हमें सिखाती हैं कि प्रेम और अनुशासन मिलकर हमारी भीतर की सर्वोच्च क्षमता को जागृत करते हैं। स्वामी मुकुंदानंद राजानुगा भक्ति के माध्यम से सुंदर ढंग से समझाते हैं
कि भक्ति तभी परिपक्व होती है जब वह स्वाभाविक, सहज और गहरे प्रेम से उत्पन्न होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ का स्नेह अपने बच्चे के प्रति निस्वार्थ होता है, ऐसी हार्दिक भक्ति के साथ माँ स्कंद माता का ध्यान करने से साधक औपचारिक अनुष्ठानों से ऊपर उठकर ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत, घनिष्ठ और आनंदमय बंधन विकसित कर सकते हैं। उनकी कृपा कंठ चक्र को शुद्ध करती है, भक्तों को सत्य और प्रेम से स्वयं को व्यक्त करने की शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि के 5वें दिन पूजा अर्चना कैसे करेंगे स्कंद माता की? नवरात्रि के 5वें दिन भक्तगण पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से माँ स्कंद माता की आराधना करते हैं। ये पवित्र प्रथाएं देवी माँ का सम्मान करती हैं और उनके ज्ञान, समृद्धि और मातृत्वपूर्ण संरक्षण का आशीर्वाद हमारे जीवन में लाती हैं। मंत्र माँ स्कंद माता की पूजा का आध्यात्मिक हृदय बनाते हैं। भक्ति दृढ़ समर्पण के साथ उनके पवित्र मंत्रों का जाप करते हैं। बीज मंत्र ओम देवी स्कंद माताए नमः में अपार शक्ति है। कई उपासक उनके प्रार्थना मंत्र का भी पाठ करते हैं। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं, जो 6 मुख वाले योद्धा देवता हैं, जिन्होंने राक्षस तारकासुर को पराजित किया और देवी हस्तक्षेप के माध्यम से ब्रह्मांडी संतुलन को बहाल किया, जो भक्तों को संचार कौशल, आत्म अभिव्यक्ति में सुधार करने और प्रामाणिक वाणी के माध्यम से मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करती हैं। अधिक से अधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए सुबह के समय स्कंद माता को केले चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं और ओम देवी स्कंद माताए नमः जैसे पवित्र मंत्र से उनकी पूजा करें। स्कंद माता की जय। कथा का समापन हुआ। कमेंट में जय माता दी लिखें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से एक बार जय माता दी। धन्यवाद।